बीमारियां शेयर करते होंगे आपसे, कुछ ऐसी बीमारियां जिनका आज डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है। जैसे कि कौन सी बीमारियां, जैसे ज्यादा जो समस्याएं आपके आगे आती हैं, जैसे किस तरह की बीमारियां ज्यादा समस्याएं आती हैं? किस तरह की? बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, कैंसर, लीवर की समस्याएं, थायराइड, पीसीओडी, ब्रेन की समस्याएं, की समस्या, कमजोरी, इसको तो मैं समस्या खुद की बता रहा है। खुद की नहीं पता नहीं, जो जो आपकी समस्याएं बता रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं, बिल्कुल है, ये पूरे भारत की यही समस्याएं हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, दमा, नज़ला, कैंसर, हार्ट अटैक, पीसीओडी, ये सारी समस्याएं, अस्थमा, एलर्जी, सोराइसिस, स्किन एलर्जी, ये सारी समस्याएं आपने बताई हैं। दोस्तों, ये सारी समस्याएं आज अगर हम किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर, किसी भी मॉडर्न साइंस में किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो इन बीमारियों को क्या कहा जाता है? क्या है बीमारियां? ये लाइन, शुगर ठीक नहीं हो सकती, बीपी ठीक नहीं हो सकता, थायराइड ठीक नहीं हो सकता, गठिया ठीक नहीं हो सकता, माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, दमा ठीक नहीं हो सकता, नज़ला ठीक नहीं हो सकता, ये सब बीमारियां होते हैं लाइलाज बीमारियां। तो दोस्तों, जो ये लाइलाज बीमारियां हैं, यही आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। और ये बीमारियां क्यों ठीक नहीं हो रही है? मैं हर बार अपनी वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि ये बीमारियां क्यों ठीक नहीं हो रही है? क्योंकि बीमारियां बिल्कुल लाइलाज नहीं है, बीमारियां लाइलाज नहीं है। बीमारियां क्यों ठीक नहीं हो रही है? क्योंकि लोग इनको ठीक नहीं होने देना चाहते हैं। ये बीमारियां आज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये बीमारियां। बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, दमा, नज़ला, माइग्रेन, ये बीमारियां लाइलाज नहीं है, ये धंधा बन गई है। अकेली बीपी और शुगर की बात करूं ना, तो पूरे भारत में रोजाना प्रतिदिन बीपी और शुगर की गोलियों की बात करूं ना, तो जो गोली बनाने वाली कंपनियां हैं, जो फार्मा कंपनियां, का रोजाना का 1000 करोड़ की गोलियां बिकती हैं खाली बीपी और शुगर प्रतिदिन। आप सोचो, जिन कंपनियों के रोज की 1000 करोड़ का धंधा हो खाली दो बीमारियों को लेके, क्या वो कंपनियां या उससे संबंधित डॉक्टर या उससे संबंधित लोग क्या कभी चाहेंगे आपका बीपी और शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि बिजनेस दे रहे हो, धंधा दे रहे हो। कोई नहीं। ये बीमारियां बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं, बहुत आसानी से आपकी शुगर ठीक हो सकती है, आपका बीपी ठीक हो सकता है, आपका थायराइड ठीक हो सकता है, आपका दमा ठीक हो सकता है, नज़ला ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है, किसी भी अवस्था का कैंसर ठीक हो सकता है। आपके दिमाग में जबरदस्ती बातें बैठाई गई हैं कि बीमारियां लाइलाज है, ठीक नहीं होती। दोस्तों, मेरा 20 साल का अनुभव है। 2005 में मैं डॉक्टर बना था, 2005 से लेकर 2025 आ गया। इस 20 साल के अनुभव में मैंने हर तरह के पेशेंट, खांसी जुकाम से ब्लड कैंसर तक, या जो भी बीमारी अपने दिमाग में ना होती है ना, हर तरह के पेशेंट को ठीक किया और 100% ठीक किया। बीमारी जबरदस्ती लाइलाज बना दी गई है। क्यों लाइलाज बना दी गई है? क्योंकि बिजनेस दे रही है, धंधा दे रही है। आप एक बात बताओ, देखिए क्यों बीमारी ठीक नहीं हो रही? बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्यों बीमारी ठीक नहीं हो रही? आपको क्या लगता है? आपका जो शरीर ईश्वर ने बनाया है, हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है? ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, जो भी बोले, वो हमारा मैन्युफैक्चरर, उसने हमें बनाया। आपको क्या लगता है आपके मैन्युफैक्चरर ने आपके अंदर क्या खाने के लिए, क्या डालने के लिए, क्या खाने के लिए बनाया है? आपको क्या लगता है किस हिसाब से डिजाइन हुआ है हमारा शरीर? बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही? समझ लो ना, क्या खाने के लिए बना हमारा शरीर? प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें, पौधों से मिले। भगवान ने इंसान को डिजाइन इस पर्पस के लिए किया है कि पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें, नेचुरल चीजें खाने के लिए बना। मेरे को एक बात बताओ, टाटा मोटर्स ने गाड़ी बनाई, वो डीजल से चलने वाली कार। कैसी बनाई? डीजल से। टाटा ने या महिंद्रा ने कोई भी कार डिजाइन की, वो डीजल से चलती है। उसका मैन्युफैक्चरर कौन उस कार का? महिंद्रा या टाटा। उसने कार बनाई जो डीजल से चलती है। अब अगर वो आप कार ले आए, उसमें डीजल की जगह पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा?
क्यों आपको डीजल से भी अच्छी चीज डालनी, तो उसके लिए बस यही गलती हम कर रहे हैं। हमारा शरीर किसी दवाइयां खाने के लिए नहीं बना है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दवाइयां आपको ठीक करेंगी? दवाइयां ठीक करने के लिए नहीं बनी है। दवाइयां एक बिजनेस है, ये ड्रग माफिया है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस। हमारा शरीर प्राकृतिक और नेचुरल चीजें खाने के लिए बना है। अगर वो जाएंगी तो शरीर ठीक होगा। अगर उसके अलावा लैब में बनी हुई चीजें, केमिकल, ठीक है। आपका शरीर बना किस पर्पस के लिए? क्या ईश्वर को अगर लगता, भगवान को, अल्लाह को, परमात्मा को अगर लगता कि आपको क्या लगता हम दवाई खाने के लिए बना है हमारा शरीर? बना है? कोई भी लैब में बनी हुई चीज, केमिकल से बनी हुई चीज खाने के लिए हमारा शरीर डिजाइन ही नहीं है। हमारा शरीर बना है पौधों से, प्राकृतिक चीजों से बनी हुई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बना है। अगर वो जाएंगी तो शरीर ठीक होगा। इसके अलावा कोई भी चीज अगर लैब में बनी हुई केमिकल चीज अंदर जाएगी तो शरीर को फायदा नहीं, शरीर को नुकसान ही। कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। मैं 100% ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। अगर ईश्वर को लगता कि दवाइयां आपके लिए जरूरी है, दवाइयां आपको खानी पड़ेगी, दवाइयों से आप ठीक होंगे, तो भगवान क्या करता? जब आपका जन्म होता उसी समय साथ में दवाइयों की गुड़िया भी आपके साथ पैदा होती। भगवान ने तो दवाइयां बनाई क्या? नहीं बनाई, क्योंकि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। कोई भी दवाई, अरे खुद बड़े समझदार लोग हो, बड़े इंटेलिजेंट लोग हो, सभी लोग आए हुए हो, आप सोचो जो भी बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, दमा, नज़ला, माइग्रेन, आपको क्या लगता है इनकी जो दवाइयां खिलाई जा रही है आपको, क्या वो दवाइयां इन बीमारियों को ठीक करने में सहायता करती है? करती है क्या? कोई भी दवाई, इन जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज आपने नाम लिया है, इनमें से कोई भी दवाई किसी भी बीमारी को ठीक करने में कोई सहायता नहीं करती है। आप खुद सोचो, अगर कोई भी दवाई इन बीमारियों को ठीक करने में सहायता करती हो, मान लेते करती हो, और थोड़ा सा भी ठीक करती हो, 0.01% भी ठीक करती हो, तो क्या होना चाहिए? अगर आज दवाई शुरू करी, उसने उस बीमारी को ठीक करने में सहायता करी 0.01% या उससे भी कम, तो अगर थोड़ा सा भी ठीक करती हो, तो थोड़ा ठीक करते दवाइयों की डोज घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? क्या होना चाहिए? और होता क्या है? तो समझो मेरे भाई, धंधा है ये, आपको ठीक करने के लिए नहीं है वो। सही बात। होता क्या है? आज 5 mg की गोली से काम चल रहा होता है, 6 महीने बाद 10 mg गोली खानी पड़ती है, फिर 20 mg गोली खानी पड़ती है, फिर 25 mg गोली खानी पड़ती है, तो सारी बीमारी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। बीमारी तो लाइलाज है ही नहीं, ये बिजनेस है, ये धंधा है जो इन बीमारियों को लाइलाज बना रहा है। बहुत बड़ा ये माफिया है, ये दवाइयों वाला माफिया, इतना बड़ा माफिया है कि वो नहीं चाहते आपकी बीमारियां ठीक हो। लेकिन दोस्तों 100% बोल सकता हूं, शुगर ठीक हो सकती है। और कोई अपनी शुगर ठीक करना चाहेगा, मेरे से मिलना, शुगर ठीक करने के लिए ज्यादा दिन नहीं चाहिए। अगर कोई शुगर ठीक करना चाहता है और हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है, तो अगले 21 दिन में उसकी शुगर ठीक हो सकती है और हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों की है। इसी वजह से मुझे सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर बनाया गया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है, शुगर को ठीक करने के लिए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग से निकले, जो दिमाग में बैठा रखा ना कि शुगर बड़ी बीमारी है, कैंसर बड़ी, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत आसानी से बीमारी ठीक हो सकती है। दोस्तों हमारा टारगेट एक ही है, हमारा उद्देश्य है, ये कंपनी जब शुरू की थी तो मेरा दिल से मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमें किसी भी तरीके से लोगों को बीमारियों से तो ठीक कराना है, लेकिन बीमारियों से पहले लोगों को इन दवाइयों से बचाना है, जो दवाइयां खिलाई जा रही है ना आपको। और भारत का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, रिकॉर्ड निकाल के देख लो, भारत में हर साल जितने लोग बीमारियों से मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग दवाइयों से मरते हैं। ये दवाइयां हैं इसलिए खतरनाक चीजें, बीमारियों, शुगर इतनी खतरनाक नहीं है, शुगर की गोली जो खिलाई जा रही है वो ज्यादा खतरनाक है। बुखार इतना खतरनाक नहीं है, बुखार की जो पैरासिटामोल, बुखार तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बुखार तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बुखार की जो